एक समय की बात है, महर्षि कश्यप ध्यान में लीन थे। तभी उनकी पत्नी दिति उनके पास आई और संतान की इच्छा जताई। महर्षि ने उन्हें रोका और बताया कि यह समय सही नहीं है, क्योंकि इस समय आसमान में भूत प्रेत और राक्षस घूमते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय गर्भ धारण करना ठीक नहीं। उन्होंने दिति से थोड़ा इंतजार करने को कहा, पर दिति नहीं मानी और पुत्र प्राप्ति की चाह में उन्होंने महर्षि के साथ संबंध बनाए। अगले दिन महर्षि कश्यप क्रोधित हो गए और दिति से कहा कि तुमने शास्त्रों के नियम तोड़े हैं, इसीलिए तुम दो भयंकर असुरों को जन्म दोगी। इन असुरों का एकमात्र लक्ष्य भगवान से दुश्मनी और उनके भक्तों पर अत्याचार करना होगा। जब इनके पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान विष्णु स्वयं इन्हें मारेंगे। दिति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी, लेकिन महर्षि ने कहा कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। समय बीतने पर दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। असुरों के गुरु शुक्लाचार्य ने उन्हें सभी विद्याएं और काली शक्तियों में पारंगत की। उन्होंने यह भी बताया कि असुरों का सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु है। दोनों भाई भगवान विष्णु को ढूंढते और उनके भक्तों पर अत्याचार करते। एक दिन हिरण्याक्ष ने पूछा कि आखिर विष्णु में ऐसी क्या खास बात है कि सब उनकी पूजा करते। हिरण्यकश्यप ने बताया कि विष्णु डरपोक है, जो देवताओं का साथ देते हैं और असुरों को नीचा दिखाते हैं। उसने कहा कि डर कर विष्णु कहीं छिप गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष ने कहा, अगर विष्णु को छिपना इतना पसंद है तो मैं पूरी धरती को ही छिपा दूंगा, तब तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने धरती माता को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। सभी लोकों में हाहाकार मच गया और सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान विष्णु ही धरती को बचा सकते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर बाहर निकले। वराह रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र से धरती माता को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष को मारकर उसका वध कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वराह एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, पर इस अवतार में भगवान का शरीर बहुत ही भव्य है और जो कोई भी इस रूप का ध्यान करेगा उसका भाग्य उदय होगा। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने बदला लेने की कसम खाई और धरती पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगा। उसने अपने गुरु शुक्लाचार्य से कहा कि उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह विष्णु को मार नहीं देता। शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने की सलाह दी ताकि उसे मनचाहा वरदान मिल सके। हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना और तपस्या के लिए चला गया। इसी बीच इंद्रदेव ने कयाधु को उठा लिया, लेकिन देवर्षि नारद ने उन्हें रोका और कयाधु को हरि भक्ति का ज्ञान दिया। नारद मुनि की बातों से कयाधु का मन भक्ति में लग गया, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्याकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई न मार सके। ब्रह्मा जी की रचना से बनी कोई भी चीज न मार पाए, न देवता, न मानव, न पशु, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से न निर्जीव से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्याकश्यप ने इंद्रलोक पर हमला कर दिया और खुद को सबका भगवान घोषित कर दिया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसने गुरुकुल में क्या सीखा, तो प्रहलाद ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करना है। यह सुनकर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्याकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए समझाया, पर वह अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की। उसने सैनिकों को प्रहलाद के टुकड़े करने के लिए कहा, पर वे असफल रहे। उसने पागल हाथियों से प्रहलाद को कुचलवाने की कोशिश की,
पर हाथियों ने उसे प्रणाम किया। उसने प्रहलाद को खाई में फेंकवाया, फिर भी वह बच गया। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा और भगवान उसे बचाते रहे। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका मान गई, पर जैसे ही वह प्रहलाद के साथ आग में बैठी, होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र के देवता वरुण देव ने भी प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। प्रहलाद ने कहा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं आपको एक पल के लिए भी भूल ना पाऊं। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से हर जगह, हर वस्तु और हर जीव में तुम मुझे ही पाओगे। प्रहलाद के फिर से बच जाने से हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा भड़क गया। उसने प्रहलाद से कहा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या इस खम्भे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह हर जगह है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे पर जोरदार मुक्का मारा और तभी उस खम्भे से भगवान विष्णु नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह को अपने वरदान की याद दिलाई कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसे बताया, नरसिंह न पूरी तरह से नर थे न पूरी तरह पशु। वह उसे गोधूली बेला, जब न दिन हो और न रात हो, उस समय में महल के द्वार की चौखट पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उसे अपनी जांघों पर रखा, जो न धरती थी न आकाश, और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, जो न सजीव थे न निर्जीव, और न ही अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। प्रहलाद ने नरसिंह से अपने पिता को माफ करने की प्रार्थना की, जिस पर भगवान ने कहा कि मेरे स्पर्श से ही हिरण्यकश्यप पाप मुक्त हो गया। भगवान ने प्रहलाद को अपने महान भक्तों में से एक घोषित किया। तो दोस्तों, आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप देना ना भूलें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।